में क्या बोला जा रहा है? A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपको समझ में आई? एक एक पॉइंट जैसा जैसा क्वेश्चन आप रीड करेंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। तो एक चीज आपको मिल गई क्या? वेलोसिटी ऑफ स्टोन, वेलोसिटी ऑफ स्टोन तुरंत आप लिखिए। अब ये वेलोसिटी कौन सी है ये पता कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बात की जा रही है कि स्टोन ऑफ मास कितना है? 1 kg है, और उसको किस वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हो? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हो। इसका मतलब है इनिशियल कंडीशन है। वेलोसिटी ऑफ स्टोन कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी है। कैसी है? इनिशियल है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन मतलब u आपको दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको क्या दिया जा रहा है यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि मास कितना है स्टोन का। मास ऑफ स्टोन वो आपको गिवन है। मास ऑफ स्टोन, मास का सिंबल होता है m से नोट कर देंगे 1 kg, ये मिल गया। आगे बोला जा रहा है अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, बर्फ की जो लेक है, झील की जो बर्फीली सतह है उस पर 1 kg मास के स्टोन को थ्रो किया जाता है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा? जब झील की जो बर्फीली सतह है वहां पर 1 kg मास को आप थ्रो कर रहे हो तो क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा और वो स्टोन चलते चलते क्या होगा? रुक जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? बोला जा रहा है एंड कम टू रेस्ट। कौन आया रेस्ट में? स्टोन आ गया है रेस्ट में। 1 kg का जो स्टोन थ्रो किया गया था झील की बर्फीली सतह पर वो रुक गया है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितनी है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन वो दिया जा रहा है v = 0 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कितनी डिस्टेंस चला है? वो डिस्टेंस चला है, डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आपके पास s = 50 मीटर, ये दिया गया है। पूछा गया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्ड आते ही पता चल गया कि आंसर नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करता है काम। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा एफ होगा। क्या होगा? एफ होगा। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है इसको आप क्या लिखते हो? एफ। तो ये आपको निकालना है। एफ कैसे निकलेगा वो आपको देखना है। कैसे निकलता है पहले ये देखिए। आपको जो डेटा मालूम है उससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हो? अगर आपको u पता हो, v पता हो, s पता हो तो a निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? देखो v² = u² + 2as तब लगाते हो जब v पता हो, u पता हो और s पता हो। ये कौन सी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो रिजल्ट कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो v² = u² + 2as। v की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो 0 का स्क्वायर करिए। u की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो प्लस 2a मालूम नहीं है। s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू है आपको 50। तो देखो क्या आया? 0 आ गया। ये इधर देखो ये आएगा 400 आएगा, प्लस 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, a आएगा। तो यहाँ से -100a कर लीजिए, यहाँ आएगा 400। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? -400। देखिए माइनस मैंने इधर भेज दिया और 100 नीचे भेज रहा हूँ, तो क्या आएगा जाके यहाँ से आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। जो एक्सेलरेशन आया वो ये आया। कितना आया? a = -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो फोर्स निकालना आसान है। दो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? फ्रिक्शन फोर्स यहाँ F कितना आएगा? ये आ जाएगा m × a। m की वैल्यू कितनी? 1 kg, 1 रखेंगे, और a की वैल्यू कितनी? -4, तो आंसर आएगा -4 न्यूटन। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना आया है? वो है -4 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो
एक्सेलरेशन है वो स्टोन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन स्टोन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन क्या बताएगा? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ स्टोन। ये लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फिर से सुन लीजिए। नेगेटिव साइन अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन बच्चों इंडिकेट दैट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ स्टोन। आंसर क्या लिखोगे? आंसर तो यही लिखोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी 4 न्यूटन। आंसर यही रहेगा। कोई पूछेगा तो आप बताओगे कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये लेक है, ठीक है, इस पर यहाँ से एक 1 kg के स्टोन को थ्रो किया गया, तो ये जाते जाते रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होता है। क्योंकि इधर क्या लग रहा है? इधर लग रहा होता है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है? ये जाना चाहता है आगे, फ्रिक्शन फोर्स लगता है पीछे, इसीलिए ये चलता हुआ जो स्टोन है वो रुक जाता है अल्टीमेटली। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया जा रहा है बच्चों? 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन। 8000 kg का इंजन है जो पुल करता है ट्रेन को, जिसमें 5 बोगियां हैं, 5 वैगन्स, ईच ऑफ मास 2000 kg along a horizontal ट्रैक। तो कुछ सीन ऐसा है बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर क्या है? एक ट्रेन है। तो कुछ ट्रेन का सीन भी ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? एक जो ट्रेन है, ये ट्रेन का इंजन है, ठीक है, ये ट्रेन का इंजन हो गया। इस ट्रैक पर क्या है? मैंने ऐसे समझाने के लिए बना दिया है। अब यहाँ पर क्या है? देखिए, ये इंजन है, ये क्या है? इंजन है। इसका जो मास है वो 8000 kg है। कितना है? 8000 kg है। और इसके साथ कितनी 5 वैगन्स लगी हुई हैं, 5 बोगियाँ लगी हैं, एक, ठीक, ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी, और ये पांचवी, ठीक है, ये है। और हर एक का जो मास है वो कितना है? ईच ऑफ मास जो है, ईच ऑफ मास कितना है? 2000 kg है। कितनी है? 1 2 3 4 5 वैगन्स लगा दी गई हैं। इतना समझ में आया? ये यहाँ पे ट्रैक है कुछ ऐसा, ठीक, और यहाँ पर ये ट्रेन है, ट्रेन का इंजन समझ में आया? इंजन ये है, और इंजन का जो मास है वो कितना है? 8000 kg। क्या कर रहा है? इंजन एग्जर्ट करता है फोर्स कितना करता है? 40,000 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करता है। तो जो इंजन फोर्स लगाता है वो इधर लगाएगा। कितना लगाता है? 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है। कौन? इंजन का लगाता है। एंड ट्रैक ऑफर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, ट्रैक ऑफर करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कितना? ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कितना ऑफर करता है? ये करता है 5000 न्यूटन। ये लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। और ये फोर्स ऑफ, ये कौन सा है? ये इंजन जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये फोर्स एग्जर्टेड बाय इंजन है। तो यहाँ दिया क्या गया है? सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले पूछा गया है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो मुझे निकालना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। वो क्या होता है कि कितने फोर्स से ये इंजन इन वैगन्स को कैरी कर रहा है, कितने फोर्स से। तो इतना इंजन फोर्स लगाता है और इतना फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता है, तो नेट फोर्स इस पर कितना होगा? तो ये इधर है नेट फोर्स, ये फोर्स ज़्यादा है, तो नेट फोर्स इधर ही होगा। क्या आएगा? एफ नेट जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। जो नेट फोर्स आएगा इधर ही आएगा। कितना? ये मुझे निकालना है। तो देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन कितना है? फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन
वो दिया जा रहा है बच्चों कितना है, ये है F, कितना है 40,000 न्यूटन, ठीक है, ये मिल गया 40,000 न्यूटन। फिर क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इंजन वैगन्स को इधर कैरी कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ट्रैक लगा रहा है पीछे लगा रहा है, कितना है, वो है F, क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये दिया गया है 5,000 न्यूटन। तो देखो नेट फोर्स कितना होगा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, जो एक्सेलरेटिंग फोर्स आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा F एक्सेलरेटिंग, क्या आएगा, FA आएगा। वो FA जो होगा वो क्या आएगा, F जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इंजन माइनस फोर्स एग्जर्ट कर रहा है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, इंजन आगे फोर्स लगा रहा है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 40,000 माइनस 5,000। तो यहाँ से बच्चों मिलेगा 35,000, इतना आ जाएगा, कितना, इतने न्यूटन आ जाएगा, ये एक्सेलरेटिंग फोर्स आ गया। दूसरी बात बच्चों पूछी जा रही थी, ये तो ए पार्ट का आंसर है। अब बी पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। तो लेट कर लो, लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ठीक, आपको ए निकालना है। ए आपने मान लिया है कि एक्सेलरेशन ट्रेन का कितना है, ट्रेन का एक्सेलरेशन ए है। अब ए कैसे निकाला जाए, दैट इज ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए निकालने के लिए क्या होगा, जरा देखो यहाँ पर कि ये जो फोर्स लगा था, अब आपको मिल गया कि एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना आ गया। एक्सेलरेटिंग फोर्स यहाँ पर पता है आपको, क्या है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है आपको पता है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना आया बच्चों, ये आया है एफ ए की वैल्यू जो आई है 35,000 न्यूटन आई है। अब आपको केवल मास चाहिए, क्योंकि फोर्स पता है, मास मिल जाए तो जो एक्सेलरेशन है ट्रेन का वो पता चल जाएगा। तो टोटल मास क्या है ट्रेन का, देखो ट्रेन का जब मास निकालेंगे तो वैगन्स का मास लेंगे और साथ में इंजन का भी मास लेंगे, तो क्या आएगा, मास ऑफ द ट्रेन कितना आएगा, जो मास ऑफ ट्रेन आएगा वो आएगा मास ऑफ इंजन, मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ इंजन, क्योंकि मास ऑफ ट्रेन, मास ऑफ जो ट्रेन है वो क्या है एक्चुअली, वो m है, क्या है, m है। इसको मैं लिख रहा हूँ, मास ऑफ जो ट्रेन है वो m है। m कितना आएगा, m यहाँ से आएगा मास ऑफ ट्रेन, मास ऑफ इंजन, मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ कितनी वैगन्स हैं, 5, मास ऑफ 5 वैगन्स। तो देखो कितना आएगा, जो इंजन का मास है वो तो 8,000 है, कितना है 8,000 प्लस 5 वैगन्स का मास देखोगे, एक का मास दिया गया है कितना 2,000, एक का मास 2,000 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 2,000। तो ये बच्चों कितना आया, ये आएगा 8,000 प्लस ये आएगा 10,000, इसका मतलब ये तो हो गया 18,000। इतना मास आ गया। मास किस में आता है, केजी में आता है, तो ये बच्चों आ गया केजी में। अब आपको क्या चाहिए था, आपको निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख दीजिए एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा जाके, जो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन आएगा वो आएगा ए इज इक्वल टू कितना आएगा एफ ए, ये है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। और नीचे मैं क्या लिख दूंगा, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूँ, हल्का सा दिख जाएगा आपको। देखो यहाँ क्या एफ ए, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है, एफ ए आया है वो ये वैल्यू है, और मास कितना आया है ट्रेन का, एम है। एम के मास में क्या है, मास ऑफ इंजन भी है और 5 वैगन का मास भी है। तो यहाँ क्या वैल्यू लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, इसकी वैल्यू है 35,000 और ये टोटल मास कितना आया है मास ऑफ ट्रेन का, ये आएगा 18,000। जब आप डिवाइड करते हो तो ये आता है 35
और नीचे आता है 18, ठीक है। यहाँ से देखोगे कितना आएगा, ये बच्चों आ जाता है 1 टाइम्स तो चला ही जाएगा, 18 बन जाए 18, 18 टू जा करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसका मतलब ये 9 के आसपास जाएगा, 94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। आप देखेंगे तो 1.94 लिख भी सकते हैं या 1.94 भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की बात करते हैं। तो सबसे पहले 9 को देख लेते हैं क्योंकि 9 छोटा सा है, 9 में कोई ऐसी खास बात है नहीं। व्हाट इज द मोमेंटम, किसकी बात हो रही है, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोमेंटम जानते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, कितना बॉडी में मोशन कंटेन है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितनी क्वांटिटी का मोशन बॉडी में कंटेन है या बॉडी में कितनी जान है, और जितनी बॉडी में जान होगी वही उसका मोमेंटम कहलाता है। तो मोमेंटम इज बेसिकली व्हाट, जो सॉल्यूशन होगा मोमेंटम ऑफ बॉडी, क्या होता है मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है बच्चों वो P इज इक्वल टू मास ऑफ एंड वेलोसिटी होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपको यूनिट पता चल गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। डायरेक्शन क्या होती है, P की डायरेक्शन वही होती है जो V की डायरेक्शन होती है। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, P हैज सेम डायरेक्शन एज V, P की डायरेक्शन वही होती है जो V की डायरेक्शन होती है। इस तरह से आपके पास सारे डेटा आ चुके हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरे ऑप्शन में V स्क्वायर है नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, और ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कोई खास बात थी नहीं, इसको रब कर दिया जाए। चलिए इसको हटा देते हैं। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 की। छोटा था इसलिए पहले इसकी बात कर ली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास, कितना है मास, मास दे दिया गया है। सॉल्यूशन में लिखोगे मास ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल क्या दिया गया है, m इक्वल टू 1500 kg दे दिया गया है, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन, कितना फोर्स होना चाहिए बिटवीन व्हीकल एंड रोड, कितना फोर्स होना चाहिए या लगना चाहिए बिटवीन द व्हीकल एंड रोड। समझ लो ये रोड है, क्या है, ये रोड है, ऐसी रोड है ये, ठीक है। इस रोड पे क्या है, एक व्हीकल है। व्हीकल मतलब व्हीकल का मैं सिर्फ केवल ये बना रहा हूँ, ठीक। अब आप समझ जाना, व्हीकल का केवल मैंने एक व्हील बना दिया, ठीक है। अभी देखो क्या बताना है। अब ये कह रहे हैं कि कितना फोर्स होना चाहिए कि व्हीकल टू बी स्टॉप्ड, व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव का मतलब है कि ये जाना चाह रहा होगा इधर और एक्सेलरेशन लग रहा होगा इधर, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो। अगर ए क्या है, नेगेटिव है, तो ये व्हीकल के मोशन, व्हीकल का मोशन क्या है, ये है मोशन ऑफ व्हीकल, मोशन ऑफ व्हीकल है। व्हीकल का मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो ये एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन उल्टा लगेगा, उल्टा लग रहा है, इसका मतलब उल्टा लगने का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन उल्टा लगेगा तभी तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर बोला जा रहा है टू बी स्टॉप्ड, रोकना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इस व्हीकल को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको दिया गया है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना दिया गया है। एक्सेलरेशन आपको पता है, ए इज इक्वल टू दिया गया है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो रुकना तो ही है, तो फोर्स निकालना है। मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, फोर्स निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, फोर्स
नेगेटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि कैसा फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। क्या आएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो क्या आएगा? यहाँ देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी F। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये है, फोर्स का ये, क्योंकि यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड। अब ये पता बच्चों कि व्हीकल और रोड में जो फोर्स लगता है वो तो होता ही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होगा, फोर्स नहीं लिखेंगे। तो क्या आएगा? एफ एफ इज इक्वल टू कितना आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ एफ इज इक्वल टू मास, मास मतलब 1500 इंटू -1.7। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आता है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -2250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी देखो इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो रहेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 7 जा कितना हो जाएगा? 105 होगा। 105 में क्या आएगा? 5 आ जाएगा और 10 रह जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा? 15 1 जा 15 और आपके पास आ जाएगा, नहीं इस 17 से मल्टी, इसको ऐसे लिख लो अच्छा रहेगा। फिर 1500 इंटू माइनस मैंने आगे लगा दिया 17/10, एक जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। 10 इंटू 17 क्या आएगा? 1700 हो गया। ठीक है, 17 5 जा कितना आया? ये आ गया 5, 85 होता है, 5 आएगा, 8 आ जाएगा। 17 1 जा 17 और 8 25 आएगा। कितना आएगा? 25। तो ये इतना आंसर बच्चों यहाँ से मिल जाएगा, इतने न्यूटन। क्या आएगा? नेगेटिव आंसर आ जाता है। कितना आता है? एक बार मैं क्रॉस भी चेक कर लेता हूँ। इसका कितना आंसर आएगा? नेगेटिव आंसर आएगा, -2550। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो ये फोर्स है वो क्या एक्ट करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, हेंस फोर्स कितना होगा? फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड, हेंस फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड will be 2550 Newton and its direction is opposite to motion of vehicle। ये इसका आंसर है बच्चों कि जो ये नेगेटिव साइन वो क्या बताता है कि फोर्स तो इतना लगेगा लेकिन व्हीकल की मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। व्हीकल अगर इधर जा रहा होगा तो फोर्स किधर लग रहा होगा? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इधर लग रहा होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ये है एफ, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? रोड और टायर के बीच में, यहाँ लगेगा, यहाँ पर रोड और टायर के बीच में, लेकिन व्हीकल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में एक सिंपल सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और उस कंसेप्ट को समझना है कि अगर कोई चीज़ रुकी है और कोई चीज़ जो रुकी है उसका नाम यहाँ पर क्या है? वुडन कैबिनेट है। क्या है? वुडन कैबिनेट है। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर बात करते हैं कि कोई चीज़ रुकी है तो कैसे रुकी है। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज किया जा रहा है। किसके लिए? वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट। किसको मूव करना चाह रहे हैं? वुडन कैबिनेट को अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये वर्ड मिल गया कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है फोर्स लगा के। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी का एक ही फीलिंग आता है, एक्सेलरेशन 0 है। देखो पहले ये है, ये हमारे पास फ्लोर है। इस फ्लोर पर क्या है? इस फ्लोर पर हमने एक वुडन कैबिनेट रखा है। क्या रखा है? वुडन कैबिनेट रखा है।
या हमने वुडन का कैबिनेट रख दिया इस पे, ठीक, इस फ्लोर पर हमने एक वुडन कैबिनेट रख दिया है। ये क्या हमारे पास कैबिनेट है, और इस पर कितना फोर्स लगा है, इस पर फोर्स लगा है 200 न्यूटन का, इतना फोर्स लगाया गया। लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। देखो वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर मूव कैसे कर रहा है, मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब क्या है, यहाँ v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अगर v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मीनिंग यही है कि एक्सेलेरेशन जीरो है। एक्सेलेरेशन जीरो है, इसका मतलब फोर्स भी इस पर जीरो है, इस पर फोर्स जीरो है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, जीरो है? नहीं। अब कंसेप्ट को देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब इस कैबिनेट पर कोई एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा है। कोई एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका क्या मीनिंग है? अब जरा एक्सप्लेनेशन को देखिए यहां से, फिर बात समझ में आए। सिंस वेलोसिटी ऑफ कैबिनेट इज कांस्टेंट हेंस एक्सेलरेशन ऑन कैबिनेट विल बी जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन कैबिनेट आल्सो भी जीरो होगा, जो मैंने आपको बता दिया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो है। इसका मतलब क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन कैबिनेट विच इज 200 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो इक्वल टू द अप्लाइड या एक्सर्टेड फोर्स ऑन कैबिनेट होगा। एक्सर्टेड फोर्स या अप्लाइड फोर्स कितना है, ये अप्लाइड फोर्स है, एक्सर्टेड फोर्स ऑन कैबिनेट है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इसी के इक्वल होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन ये होगी। ये है एफ, क्या है, ये है एफ एफ, ये है फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ एफ जो आएगा यहाँ से, एफ एफ जो आएगा वो 200 न्यूटन होगा। ये आएगा एफ एफ जो आएगा यहाँ से वो 200 न्यूटन आएगा। अब दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट है। अगर ये 200 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कैबिनेट के अपोजिट है, इसका मतलब ये नेगेटिव 200 होगा। तो ये तो लिखा है यहाँ पर, देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन कैबिनेट विल बी, कितना आंसर आएगा, -200। सिर्फ इतना नहीं, इतना लिख देने से कि -200 ही होगा वो सफिशिएंट होगा, नहीं। आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि जो वुडन है कैबिनेट है दैट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी होगी क्योंकि v कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, यहाँ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा। फोर्स जीरो होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन कैबिनेट विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ -200, नेगेटिव ऑफ 200 न्यूटन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन कैबिनेट। सिंपल सी बात में ये समझना है आपको कि जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी। क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी एक्सर्टेड फोर्स ऑन कैबिनेट। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए।